मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 1,90,000 शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए। सरकार ने आवेदन मांगा, शिक्षकों ने ससमय आवेदन भरा। उन लोगों की बहुत उम्मीद थी कि सरकार इस पर विचार करेगी। कल मैंने वीडियो में साफ शब्दों में कहा था कि सरकार को मौका है अपनी गलती को सुधारने का, लेकिन सरकार भी अपने आप को समझा चुकी है कि मुझे क्या करना है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो निश्चित तौर पर इस पर कार्य सुचारू ढंग से किया जाता। 21-22 अधिकारियों को लगाया गया है। सभी अधिकारी को लगभग 11,000 शिक्षकों का फोल्डर अलॉट किया गया है। उन्हें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आप किसी की सहायता नहीं लेंगे, यानी अपने विभाग के कर्मचारियों का या कंप्यूटर ऑपरेटर का किसी का सहयोग नहीं लेना है और अकेले करना है। इसका मतलब हुआ कि सरकार की मंशा साफ है कि यह काम अभी न हो, किसी का स्थानांतरण न हो, क्योंकि स्थानांतरण की अगर नियत होती तो पूरा विभाग लग गया होता, महकमा लग गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार इसे फंसाना चाहती है, किसी भी तरह से इसे टालना चाहती है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों को इस तरह परेशान करना, या तो आप आवेदन मांगते ही नहीं, आप कह देते कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो सरकार करेगी, लेकिन आपने मांगा और मांगने के बाद आप उसमें जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहे हैं, टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। लगभग 40,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण अनिवार्य है। वो 200-300 किलोमीटर की दूर से वो आए हुए हैं, उनका पदस्थापन हुआ है गृह जिला से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरे कई ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में असाध्य रोग से पीड़ित हैं, या वो पीड़ित है या उनकी पत्नी पीड़ित है, लेकिन सरकार इसे टालने के नियत से एक अधिकारी पर 11,000 का लगभग बोझ डाल दिया है। अब वो एक दिन में कितने शिक्षक का काउंसलिंग कर पाएंगे? काउंसलिंग का मतलब यह है कि वो छांट कितना पाएंगे। एक दिन में 50-100, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी को देखना होगा प्रोफाइल कि घर से कितनी दूरी है, बीमारी कैसी है, उस बीमारी के तहत ये आते हैं कि नहीं, फिर आना चाहते हैं तो कहाँ आना चाहते हैं, वहाँ रिक्ति का स्थान कितना है, और कितने शिक्षक उस जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। मुझे जानकारी ये भी मिली है कि बहुत सारे शिक्षक अपने ही जिला में केवल प्रखंड का अदला बदली चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे दूसरे जिला में जाना चाहते हैं, उसकी भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने ही जिला में प्रखंड का चुनाव करना चाहते हैं। मनपसंद प्रखंड उनको मिल जाए, गृह जिला मिल जाए, न बगल का कोई पंचायत मिल जाए, तो उस स्थिति में भी सरकार को निर्णय लेना होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार निश्चित तौर पर शिक्षकों की समस्याओं को समझेगी, बुझेगी और एक राय बना करके उम्मीद है कि सरकार उस पर काम करेगी। प्यारे मित्रों, 5 तारीख को शिक्षक संगठनों का एक बैठक हुई। उस बैठक में कई शिक्षक संगठन के लोग मिले, बैठे, बातचीत किए। जो मूल मुद्दा था नियोजित शिक्षकों के संबंध में और सक्षमता पास शिक्षकों के संबंध में, तो वे लोग बैठक तो किए, बहुत अच्छी बात है, बैठक से कुछ निष्कर्ष भी आया, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं आया कि नियोजित शिक्षक आगे सक्षमता परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो उनका क्या भविष्य होगा, और जो सक्षमता पास किए हैं वर्तमान समय में वे तो अपने स्कूल में ज्वाइन कर लिए, लेकिन भविष्य में फिर उनके साथ क्या खेला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सोची समझी रणनीति के तहत उनको अपने स्कूल में ज्वाइन करा ली और बाद में कहीं कुछ फेंकने का, कहीं दूर फेंकने का उनकी मंशा हो।
दूसरा, जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, वे ज्वाइन कर लिए और उन्हें वेतन का जो लाभ होना चाहिए था, जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से काम किए हैं, उसका लाभ उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल अभी भी लटका हुआ है। और नियोजित शिक्षक के जो संगठन है, पहले तो ये नियोजित शिक्षक के ही संगठन हैं। कुछ शिक्षक संगठन चाह रहा है लोग कि अब हम सक्षमता के भी लीडर हो जाए, इसलिए वे लोग अब विशिष्ट शिक्षक के संबंध में भी बोल रहे हैं कि उनको भी लाभ मिलना चाहिए, वेतन विसंगति का लाभ उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि उनकी जिन स्कूलों में उनकी पोस्टिंग हुई है उसी स्कूल में वो रह जाए। वे अब बोलने लगे हैं। इसका मतलब है कि नियोजित शिक्षक के तरफ से उनका मन अब भटक रहा है, जबकि पहले वो नियोजित शिक्षक के संगठन के अध्यक्ष महासचिव जो भी जिस पद पर भी रहे हों, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जो काम लेकर चले थे, माननीय उच्च न्यायालय में आप गए थे, संयोजक भी कुछ बनाए गए थे एक नेता को, उनका तो कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग भी अभी क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं, उसमें मैं सबसे ज्यादा औरंगाबाद के लोगों को तारीफ करना चाहूंगा कि वे लोग संगठित होकर एक नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं और नेतृत्व भी उन्हें साहसपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा रहा है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोल रहे हैं। बाकी जो लीडर दिखाई दे रहे हैं, वे सक्षमता के लिए भी बोल रहे हैं और नियोजित के लिए भी बोल रहे हैं, यानी उनका मन अब डोलने लगा है कि हम सक्षमता के भी लीडर हो जाए और नियोजित के भी बने हुए तो हैं ही। मेरे मित्रों, अब जरूरत है संगठन में ऐसे लोगों को पहचानने का। आप पहचानिए कौन नियोजित शिक्षकों के हित में लड़ाई लड़ रहा है और कौन नहीं। सक्षमता पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका अपना संगठन बनेगा, उनके संगठन के लोग उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनसे कोई बैर भी नहीं है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक संगठन के लोग हैं वे अपना मन अभी से बदलने लगे हैं। इसलिए मित्रों, आप भी नेतृत्वकर्ता को देखिए, पहचानिए। औरंगाबाद से खबर आई, उन्होंने कहा कि हर शिक्षक नेतृत्व कर सकता है, आप आगे बढ़िए। जिन लोगों में क्षमता है या अपने आप को आगे करने की क्षमता रखते हैं, निश्चित तौर पर वे नेतृत्व करें, क्योंकि अब जरूरत है शिक्षकों के बीच से एक ईमानदार शिक्षक आगे आए और इस नेतृत्व को संभाले। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।